हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ्स के चैप्टर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स की। तो ये जो हमारा चैप्टर है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो ये जो चैप्टर है इससे हमारे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, तो मैं पहले इसमें बात करूँगा एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन्स। ठीक है, एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन्स। ठीक है, तो एरिया ऑफ बाउंड्री रीजन्स क्या कहता है, देखिए। तो ये थ्योरम हमारी क्या कहती है, लेट एफ एक्स बी अ कंटिन्यूअस फंक्शन। ओके, लेट एफ एक्स बी अ कंटिन्यूअस फंक्शन डिफाइन एस डिफाइन ऑन ए कॉमा बी, देन द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y is equal to fx, the x axis and the ordinates x is equal to a and x is equal to b is given by a to b fx dx। ठीक है, ये इसे हम कैसे लिख सकते हैं, ए टू बी वाई डी एक्स। ठीक है, तो क्या कह रहे थे हम, लेट एफ एक्स बी अ कंटिन्यूअस फंक्शन डिफाइंड ऑन ए कॉमा बी। अगर एक फंक्शन एफ एक्स है जो कि एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, वो डिफाइन होता है ए कॉमा बी पर। ठीक है, क्लोज्ड इंटरवल है ए कॉमा बी पर। देन द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, the x-axis and the coordinates x is equal to a and x is equal to b is given by a to b fx dx। यानी कि इसको सिंपली हम कैसे लिख सकते हैं, a to b y dx। ठीक है, तो ये एक तरह का क्या है, डेफिनिट इंटीग्रल है। ठीक है, ये एक तरह का क्या है, हमारा डेफिनिट इंटीग्रल है कि नहीं है, a to b fx dx। यानी कि fx ए क्या है हमारी लोअर लिमिट है और बी क्या है हमारी अपर लिमिट है। ठीक है, इसे हम एफ बी माइनस एफ ए के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो डेफिनेट इंटीग्रल ये हमें बताते हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं, ठीक है, किसमें एक्स इज इक्वल टू ए एंड एक्स इज इक्वल टू बी, जब हमें दिया है कहाँ पे, एक्स एक्सिस पे। ओके, ठीक है, तो देखो सिंपली ये हमारा एक ग्राफ है। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू ए है और एक्स इज इक्वल टू बी। ठीक, तो ये बन रहा है हमारा ग्राफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स का। ठीक है, अगर मुझे ये एरिया निकालना है, ठीक है, तो सिंपल इसमें एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप रखेंगे। ठीक है, और ये क्या है हमारा वाई। ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस, ये एक्स डैश और ये वाई डैश एक्सिस। ओके, तो सिंपली हम इसका कैसे एरिया निकाल लेंगे, वाई डी एक्स करके। ठीक है, तो इसका सिंपली हम एरिया कैसे निकाल लेंगे, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए टू बी वाई डी एक्स। ओके, ठीक है, क्योंकि वाई हमारा क्या है, एक फंक्शन है, वाई इज इक्वल टू क्या है, एफ एक्स है। ठीक हो गया, ठीक है,
तो हमें बाउंडेड रीजन निकालने के लिए, बाउंडेड एरिया निकालने के लिए हमारे पास दो कंडीशंस आएंगी, दो टाइप के केसेस आएंगे। वो केसेस मैं आपको डिस्कस करता हूँ। पहला केस क्या आएगा आपका कि जब एरिया जो है हमारा वो बाउंडेड होगा किससे, एरिया बाउंडेड बाय वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, एंड एक्स हमारा क्या है, ए है, और वाई क्या है हमारा, बी है, सिंपली, एंड बाई एक्स एक्सिस। ठीक है, तो इसका ग्राफ क्या है, सिंपली ये है ये हमारा क्या है, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स है, और हमारा ये बाउंडेड एरिया है क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी में। ठीक है, तो इस तरीके से हम कैसे निकालेंगे इसके एरिया, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ए टू बी वाई डी एक्स के इक्वल होगा हमारा इसका एरिया। ठीक हो गया, इतना समझ में आ गया। ठीक, अब देखो सेकंड केस में क्या होगा हमारा। ठीक है, जब हमारे पास क्या हो, दो कर्व हो। ठीक है, जब हमारे पास दो कर्व हैं तो क्या होगा केस में, सेकंड केस में क्या होगा, तो एरिया बाउंडेड बाई टू कर्व्स। ठीक है, तो y1 क्या है हमारा, एफ एक्स के इक्वल है, एंड y2 जो है हमारा वो किसके इक्वल है, अगर जी एक्स के। तो हमारे पास दो कर्व है और दो फंक्शन भी होंगे, तो y1 कितना है हमारा, एफ एक्स है, और y2 कितना है हमारा, जी एक्स है। ठीक है, तो बिटवीन द लिमिट्स x इज इक्वल टू ए एंड x इज इक्वल टू p। ठीक है, बिटवीन द लिमिट x इज इक्वल टू ए एंड x इज इक्वल टू p। ठीक है, इसका ग्राफ ऐसे होगा हमारा सिंपली। ठीक है, ये तो हमारा क्या हो गया, एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा क्या हो गया, वाई एक्सिस हो गया, ये वाई डैश एक्सिस। ठीक, ये एक्स डैश एक्सिस। ओके, ठीक, तो एक कर्व है हमारा क्या है, वाई वन इज इक्वल टू क्या है, एफ एक्स है। ठीक है, और ये हमारा क्या है, एक्स इज इक्वल टू है, और ये क्या है, एक्स इज इक्वल टू बी है। ठीक, और ये हमारा क्या है, वाई वन इज इक्वल टू क्या है, एफ एक्स है, और ऐसे ही सेकेंड कर्व जो है वो भी हमारा क्या है, वाई टू इज इक्वल टू क्या है, जी एक्स है। अब हमें ये वाला एरिया निकालना है। ठीक है, अब हमें ये वाला एरिया निकालना है, तो देखो कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो लिमिट ए टू बी वाई टू डी एक्स माइनस वाई वन डी एक्स। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा पूरा एरिया है, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो हमारा पूरा एरिया है, यानी कि वाई टू डी एक्स, तो पहले हम इस पूरे यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा एरिया निकालेंगे। और ये किसकी बाउंड्री में आ रहा है, सेकंड कर्व के आ रहा है, यानी कि फंक्शन कौन सा है, वाई टी इज इक्वल टू जी एक्स वाला है। तो पहले हम सिंपली क्या करेंगे, ए टू बी लिमिट लगा करके वाई टू डी एक्स में से वाई वन डी एक्स निकाल माइनस कर लेंगे। ठीक है, ये पूरा हिस्सा निकाल लेंगे। ठीक है, ये कितना है हमारा, वाई टू डी एक्स है, इसमें से हम वाई वन डी एक्स से ये वाला हिस्सा अगर निकाल लेंगे तो हमें ये वाला हिस्सा हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो ए टू बी वाई टू माइनस वाई वन का डी एक्स। ठीक है, तो ए इंटू बी। ठीक है, ए टू बी लिमिट जी एक्स माइनस एफ एक्स का डी एक्स, ये हमारा ऐसे एरिया निकल जाएगा। ठीक है, अब एक देखो तीसरा केस भी बन सकता है। ठीक है, एक हमारा तीसरा केस भी बन सकता है। कैसे बन सकता है, देखिए, जब हमारा एरिया बाउंडेड होगा किससे, एरिया बाउंडेड बाई एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स एंड वाई इज इक्वल टू बी। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू एफ वाई एंड वाई इज इक्वल टू बी एंड वाई इज इक्वल टू ए। ठीक है,
तो इसका एरिया हम कैसे प्लॉट करेंगे देखो, तो y इज इक्वल टू ए हमारा यहाँ है, ठीक, y इज इक्वल टू ए ये है, और y इज इक्वल टू बी ये है, ठीक, और ये हमारा x इज इक्वल टू एफ वाई फंक्शन है। तो हम इस एरिया को कैसे निकालेंगे, हम एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप लगाएंगे इसमें सिंपली। तो ये इसकी मोटाई कितनी होगी हमारी, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा x डी वाई होगा, होगा कि नहीं होगा। तो एरिया कितना हो जाएगा हमारा, ए टू बी वाई एक्स डी वाई, ए टू बी एक्स डी वाई, एरिया कितना हो जाएगा हमारा ए टू बी एक्स, ठीक है। तो आइए हम अब कुछ एग्जाम्पल से इसको समझते हैं और, ठीक है। तो देखिए, फाइंड द होल एरिया ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसका एक फिगर बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ये एक हमारे पास एक सर्कल है, इसका हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है, ठीक है। तो सिंपली हम पहले इसका सेंटर देखेंगे, ठीक है। देखो, इससे हमें पता चल रहा है कि इसका सेंटर क्या है, 0,0 है, ठीक है। पहले तो हम पता कर लेंगे, ठीक है। पहले देखेंगे हम इसकी रेडियस, ठीक है। तो इसकी रेडियस कितनी है, यहाँ से देखने को मिल रहा है ए है, ठीक है। और ये सेंटर कौन सा वाला सर्कल है, ठीक है। इस सर्कल का सेंटर कितना है हमारा, 0,0 वाला हमारा क्या है, सर्कल है, ठीक है, ठीक है। ये हमारा 0 हो गया, ठीक है, 0,0 वाला सर्कल है हमारा। रेडियस कितनी है इसकी, ए है, तो ये हो जाएगा हमारा A,0, 0,A माइनस A,0 और 0,-A, ठीक है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इस सर्कल का एरिया फाइंड आउट करना है। तो सिंपली हम क्या करते हैं, एक हिस्से का निकाल लेंगे, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 से, ठीक है। इस लेट ये स्ट्रिप को हम मान लेते हैं, मोटाई कितनी इसकी dx, ये हो गया हमारा y, ठीक हो गया, ठीक है। अब देखो, ये हमने फिगर बना लिया, ठीक है। अब देखते हैं हमें क्वेश्चन में दिया क्या है, देखो, तो गिवन दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो यहाँ से वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इन अपर हाफ, ठीक है। यानी कि अपर हाफ मतलब क्या होता है, ऊपर के हिस्से में, ठीक है, ऊपर के हिस्से में हमारा क्या है, वाई की वैल्यू कितनी है, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ऊपर के हिस्से में इसलिए ले रहे हैं वरना ये हमारा रूट क्या होता है, प्लस माइनस में होता है कि नहीं होता है, होता है। तो हम क्या करेंगे, इसे प्लस वाले हिस्से में ले रहे हैं, यानी कि अपर हाफ के लिए ले रहे हैं, ऊपर के हिस्से के ले रहे हैं, इसलिए हम इसको क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव ले रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, इसको हम नाम दे देते हैं, ठीक है, इसको ओ दे दिया, ठीक है, ए बी, ठीक। तो इसका हम एरिया निकालते हैं, तो द होल एरिया इज इक्वल टू 4 इंटू एरिया ऑफ ओ ए बी, ओ ए बी ओ, ठीक है, ओ ए बी ओ। तो इसका हम एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, 4 इंटू, तो एरिया ऑफ ओ ए बी ओ कितना होगा हमारा, लिमिट यहाँ से कितने कहाँ तक जा रही है, 0 से ए तक वेरी कर रही है, देखो 0 टू ए, वाई डी एक्स
तो y की वैल्यू यहाँ से पुट कर लोगे, ठीक है। तो 0 to a y की वैल्यू यहाँ से पुट कर लोगे, तो y की वैल्यू कितनी है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का dx, ठीक है। तो देखिए, तो इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला भी बन रहा है, ठीक है, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो फॉर्मूला क्या है आपका, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स अपॉन टू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो अप्लाई दिस फॉर्मूला इन इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। तो एरिया कितना आ रहा है हमारा, द होल एरिया इज इक्वल टू 4 इंटू, इसका हम इसकी वैल्यू रख देते हैं, ठीक है, एक्स अपॉन टू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू रूट साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ठीक है। लिमिट कितने से कितने तक है, 0 से ए तक, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है हमारा, एक्स अपॉन टू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ठीक है। अगर मैं इसमें अपर लिमिट रखूँ, ठीक है, तो 0 हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा अंदर, तो ये पूरा हमारा टर्म 0 हो गया, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स, अब इसकी वैल्यू रखेंगे तो ए अपॉन ए हो जाएगा, ठीक है। तो 4 इंटू ए स्क्वायर अपॉन टू, तो साइन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है, पाई/2 होती है, ठीक है। तो इससे ये कटा, कितना आ गया हमारा, पाई ए स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट, यूनिट स्क्वायर, ये हमारा क्या हो गया, फाइनल इसका आंसर हो गया।